नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। आज मेरे साथ में जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से ओबीसी महासभा के कोर कमेटी सदस्य महेंद्र सिंह लोधी जी। आज हम बेहद ही एक ऐसा विषय जो पूरे भारत को इस समय झकझोर दिया है, मणिपुर की हिंसा को लेकर के। तो आप जानते ही होंगे, और वहां पर मणिपुर में कि किस तरीके से एक पुराने वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे दो महिलाओं को या कहें दो भारत की बेटियों को कैसे सड़कों पर नंगा लेके जाया जाता है और उनके अंगों के साथ में छेड़छाड़ की जाती है। पूरा भारत इस समय शर्मसार है, और एक तरफ तो हमारा जो भारत देश है वो विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं ऐसे घटनाएं, क्या आपको लगता है कि हमारा भारत देश इस तरीके के कारनामों से जिस तरीके से भारत में हो रही है, इससे विश्व गुरु बन पाएगा? हाँ, तो महेंद्र जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है मणिपुर की जो हुई है, आपकी ये जो घटना है, इसके पीछे आप क्या कहेंगे? स्वागत है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से जरूर हमारी आवाज पूरे देश में जाएगी। सर्वप्रथम तो रोंगटे खड़े करने वाली बात है, आप विचार करें कि 3 महिलाओं को, एक 2 महिला नहीं 3 महिलाएं, जिसके जिसके बेटे को एक भीड़ मारती है और उसको फिर वो भीड़ पकड़ लेती है, पुलिस भी वहां रहती है और पुलिस से छुड़ा के और उस बेटी को और माँ को और एक अन्य महिला को, मतलब कहा जाता है कि अगर जिंदा रहना है, जैसा तेरा बेटा मारा गया है, तुझे अगर नहीं मरना है तो ये कपड़े उतारो। मैं इसलिए इमेजिन कर रहा हूं, इमेजिन करो क्या हुआ होगा, हजारों की भीड़ और फिर कपड़े उतारने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट्स को छुआ जा रहा है और इसके बाद मतलब उसका गैंगरेप हो जाता है। वहीं गैंगरेप भी करते हैं। मतलब ये देखिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कोई नई घटना नहीं है भारत में। मनुवादी सिस्टम को अगर देखा जाए तो ऐसी कई घटनाएं पहले हुई हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि सूपनका की नाक काटना, वो भी तो एक महिला थी, ठीक है ना। इसके बाद ताड़का को मारना। मैं ये नहीं कहता कि अच्छा था बुरा था, पर ये चीजें मतलब ऐसी हम लोग कहानियों पढ़ते हैं कि नाक काट लेने का ये हो गया, इनको मार दिया, इनने ऐसा किया था, पर हैं तो महिलाएं। ठीक, अब आप बात आ जाती है कि ये लोग केरला स्टोरी बहुत दिखा रहे थे, आपने देखा केरला स्टोरी है ना, इनको बड़ा मतलब क्योंकि उसको एक समुदाय को थोड़ा सा उसमें वीक दिखाया गया था। ठीक, जैसे कि उसमें एक टारगेट जो बीजेपी आरएसएस का रहता है कि हम एक मुसलमान के प्रति या किसी अन्य धर्म के प्रति एक नेगेटिविटी फैलाकर और अपनी वोट बटोरने का एक जो इनकी जो प्रणाली रहती है, उसी हिसाब से इन्होंने केरला स्टोरी का भी बखान किया। ठीक है, तो अगर वही केरला की अगर एक कहानी और बता देते कि जो नागेली थी, स्तन कर लगता था, आज से 300-400 साल पहले लगता होगा, तो स्तन का मतलब कितने स्तन का एक साइज देख के उसके कर लगाए जाते थे। और जब इस चीज का इस महिला ने विरोध किया, नागेली ने, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि ये कोई नई घटना नहीं, ऐसी कई घटना पहले भी हुई हैं और ऐसे लोगों ने की हैं जो आज इस देश के सर्वसर्वा हैं या आज देश को चलाने का काम करते हैं, और या आज इस देश के मठाधीश बैठे हैं, तमाम प्रकार के साधु संत बन के बैठे हैं। यही वो कौम है जिसने उस समय स्तन कर मांगा और जब नहीं दिया तो उस लड़की ने खुद अपने स्तन काट के उनको दे दिए। बहुत कम। आप समझ रहे मेरी बात को? और ये इसी के सापेक्ष में देखा जाए तो ये मणिपुर में जो घटना हुई, ये मणिपुर की घटना है क्या, पहले इसको समझो। निंदा कर देंगे, मोदी जी ने बोला निंदा कर दी हमने, अरे निंदा करने से काम नहीं चलेगा, क्यों हो रही है ये बताओ पहले। ये इसलिए हो रहा है कि वहां 3 समुदाय हैं, नागा, कुकी और मैथई समुदाय। ठीक है, 3 समुदाय। जी जी। और 3 समुदाय हैं। फिर क्या हुआ कि जो नागा और कुकी समुदाय जो हैं, ये 2 समुदाय जो हैं उनको ट्राइबल्स कहा जाता है वहां। ठीक है, मैथई समुदाय ट्राइबल्स में नहीं आता है, पर वो मैथई समुदाय जो है वो कहता है कि हमको भी ट्राइबल्स का की भांति देखा जाए। और हम जबकि देखा जाए तो मैथई समुदाय जो है वो वहां पे 60 में से 40 विधायक इनके हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? मतलब ये सत्ता में भी है, पैसे वाले, सब कुछ है। अब इनको सिर्फ और सिर्फ इतना बचा है कि जो जल जंगल जमीन पे कब्जा है एसटी का, आदिवासियों का,
जंगल के, इस देश के राजाओं का, इस देश के मूल्यवासियों का, उनको वो बेदखल करने के लिए उन्होंने क्या किया कि इनके आरक्षण में उनको भी आरक्षण दे दिया। सरकार ने ये नहीं कहा या कोर्ट ने ये नहीं कहा कि हम इनकी संख्या जो है उसको इसमें ला रहे हैं और इसका आरक्षण हम बढ़ा रहे हैं, ये नहीं कहा। उनके आरक्षण में ही आरक्षण दे दिया। जैसा कि अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण के अंदर हिजड़ों को आरक्षण दे दिया 30,000। ऐसा नहीं कहा कि 30,000 हम इसमें डाल रहे हैं तो 27 से 28 कर देंगे या 54 से 56 कर देंगे। तो क्योंकि, और दूसरी क्या इनने क्या किया, ये क्योंकि मालूम नहीं है किसी को भी, आप लोगों को भी सकता है पता नहीं क्यों लड़ाई हो रही है वहां, क्या दिक्कत है। दिक्कत ये है कि जो आदिवासियों के नियम है कि आदिवासियों की आदिवासी ही जमीन खरीद सकते हैं, और पहाड़ी एरिया में क्या है, आदिवासियों का वहां पे मतलब एरिया है और वो लोग ही रहते हैं। तो इन लोगों ने क्या है, ब्राह्मणवादी सोच के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से और क्या मतलब ये कह दिया कि सब लोग वहां पे आरक्षण लेंगे और जो जमीनें हैं वो एक दूसरे खरीद सकते हैं आप। तो इसके कारण वहां पे द्वंद्व खड़ा हुआ, और ये आरएसएस की ही रणनीति थी। मैतई एक प्रकार से बोला जाए तो ब्राह्मणवादी सोच के लोग, मैं रियल बताऊं आपको, जिसके कारण ये हुआ कि उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। और विरोध शुरू इतना हुआ, भाई आप बताइए ना, आप पहाड़ियों में क्यों रहना चाहते हो जब पहाड़ियों में पहले से वो हैं, उनकी जमीनें क्यों खरीदना चाहते हैं? जब, और पूरे देश के अंदर यही है सरकार का रवैया कि सरकार ने क्या किया, कलेक्टर के माध्यम से हर जगह इन्होंने आदिवासियों की जमीन को खरीदने का काम किया, जबकि आदिवासी की जमीन सिर्फ आदिवासी खरीद सकते हैं। और मैं कई बार इस बात का कह चुका हूं कि ये सब में होना चाहिए, ओबीसी की जमीन सिर्फ ओबीसी खरीदें, एसटी की जमीन सिर्फ एसटी खरीदें। इससे क्या होगा, जो सवर्ण लोग देश को लूट लूट के जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और फिर हमारी जमीनें खरीद रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं? चाहे आप देख लो, स्कूल खत्म कर दिए, प्राइवेट में पढ़ाओगे, किसान पढ़ाएगा, लोधी कुर्मी कुशवाहा प्रजापति रजक साहू तो जमीनें बेच बेच के पढ़ाएगा, क्योंकि प्राइवेट में एक अधिकारी एक कर्मचारी की बराबरी तो आप कर नहीं सकते हो, एक उद्योगपति की तो कर नहीं पाओगे, तो जमीनें बेच बेच के पढ़ाओगे। तो ये हमें एक प्रकार से आर्थिक रूप से कमजोर कर रहे हैं, और जिससे कि हमें अपनी जमीनें बेचने पड़ रही हैं। और ये ब्राह्मणवादी सोच का, साम्यवादी सोच का इस देश के अंदर एक वो चल रहा है बहुत बड़े स्तर पे। जैसे आपने देखा होगा तो आज के समय पे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आज के समय पे बच्चों की बड़ी समस्या हो रही है। हर दूसरा आदमी टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चे कराने का, शहरी एरिया में देख रहा होगा आपने। तो ये एक प्रकार का, ऐसा नहीं कि ऐसा ही नहीं हो गया है, ये कोई ना कोई ऐसे डोज दिए गए हैं लोगों को कि इस प्रकार की समस्या आ रही है। और ऐसा ही समस्या ये पूरे देश के अंदर पैदा कर रहे हैं इस प्रकार की कि जमीनें आदिवासी बेचें, ओबीसी बेचें, एसटी बेचें और ये लोग लें। मतलब एक हमको उसका आदी बना रहे हैं बेचने का, ताकि आपको अगर अपने बच्चे पढ़ाना है तो बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाओगे तो 1-2 लाख रुपया दोगे तो पढ़ा नहीं पाओगे, मतलब 2 लाख रुपया पढ़ लगेंगे तो जमीन बेचना पड़ेंगी। तो वहां का ये था कि इनकी जमीनें जो है मैतई समाज के लोग खरीद पाएंगे। कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया, और कोर्ट का निर्णय मतलब सरकार का निर्णय था। आपको ये बताएं, सरकार ने ही इसकी पैरवी की वहां की कि भैया इनको भी अधिकार ये मिले जो आदिवासियों को अधिकार है, जिसके कारण आदिवासी आक्रोशित हुआ और उन्होंने आंदोलन किया। लेकिन मैतई समाज इस दरिंदगी पे उतर गया कि उसने इतना जघन्य अपराध किया कि पूरा भारत, क्या पूरी दुनिया हिल गई कि भारत में ऐसा हो रहा है। लेकिन भारत की हिस्ट्री अगर देखी जाए तो आप देखो, भारत में महिलाओं के साथ तरह तरह की चीजें हुई हैं। लेकिन आपने देखा होगा अभी जो हर कहीं हर टीचर, हर कोई लोग बोल रहे हैं ना कि बहुत गलत हुआ है। अभी आपको मैं बताऊं, अभी ये माता रानी रखेंगे और वो लोग तक रखेंगे जो अपनी माँ को कभी बात नहीं करते, जो अपनी माँ को कभी एक साड़ी लेके नहीं आते, जो खुद अपनी माँ को घर में नहीं रखते हैं, वो लोग अभी देखना तुम बड़े बड़े पंडाल सजाएंगे इस देश के अंदर। ये तो दुर्दशा है कि सिर्फ धर्म के नाम पे तमाम प्रकार की चीजों किया जाता है। अभी आप देखो गाय की समस्या, आप हाईवे पे चले जाओ, कहीं भी गाय मर रही है, डेली हो रहा है, लेकिन कोई भी हिंदूवादी संगठन सामने नहीं आ रहा। गाय मर रही है, अगर गाय को बना भाई कहें कि भैया देखो ये गाय घूम रही है, तो पता क्या बोलेंगे हिंदूवादी संगठन, ये तो गाय को रगड़ने का काम कर रहे थे, ये गाय के साथ प्रताड़ना कर रहे थे, क्योंकि ये लोग तो काजी घोष ले जा रहे थे। तो कम से कम 20-25 हजार करोड़ का जो टर्न बजट बनता है इस पूरे देश के अंदर गांव के संरक्षण के लिए, गौशालाओं के लिए, ये सब हिंदूवादी संगठन, इसमें ब्राह्मणवादी लोग खा जाते हैं सबके सब। मैंने आप देखें, मैं एक सवाल लूंगा कि जहां पर मणिपुर में ये जो हिंसा हुई है, जहां पर कहें उन जो बेटियां, जो भारत की बेटियों को नग्नता में लेकर के जाया गया है, वहीं पर जो पुलिस स्टेशन है, वो पुलिस स्टेशन 2020 में
भारत का सर्वश्रेष्ठ स्टेशन है। सोचिए कि उसके आसपास मात्र 10 से 5 किलोमीटर की रेंज में ये कारनामा अरे हुआ है। ये क्या कहेंगे? नहीं, आपको सही जानकारी दे रहा हूं मैं, ये पुलिस के सामने हुआ है। उस भीड़ ने पुलिस से उन महिलाओं को मतलब छीन लिया है। आपको आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं मैं आपको, वो तो आपके थाना है वो अलग बात है, पुलिस भी वहां थी। और जिनको ये किया गया है वो सेना में श्रीलंका और कारगिल की लड़ाई में लड़ाई लड़ी है। जिनकी जिनकी बेटी के साथ या जिनकी पत्नी के साथ ये हुआ है, जिनका लड़के को मारा गया है वो टाइप। हाँ मैं बता रहा ना कि ये सच्चा, ये आज रिपोर्ट दाखिल की है, उसमें बताया गया पूरा। और जो भीड़ है वो भीड़ ऐसा नहीं, एक मैं नहीं कह रहा, वहां का मुख्यमंत्री कह रहा है। एक तो ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, ऐसे 1000 वीडियो है मणिपुर के अंदर। अब आप सोचो, मोदी इस देश का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। लोगों को लगता है यार ये लोग पता नहीं मोदी के खिलाफ क्यों बोलते हैं। मोदी खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ बोल रहे हैं। वो मन की बात तो करते हैं, लेकिन मणिपुर की बात नहीं की थी पिछली बार, आपको पता होगा। मन की बात खूब करते हैं। अब तो पूरा विश्व पूछ रहा है, तमाम न्यूयॉर्क टाइम्स, तमाम बड़े जो विश्व के चैनल हैं, अखबार हैं, सब लिख रहे हैं कि मणिपुर में जो हिंसा हुई, इतने दिनों से हिंसा चल रही थी, तब से प्रधानमंत्री मोदी जी चुप थे। लेकिन जब ये घटना हुई और ये सामने आया वीडियो, तब उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। तो इसको लेकर के तमाम जो विदेशी मीडिया वो भी लिख रहे हैं। मैं आपको बताऊं, सच्चा ये है कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से बने थे, जो आशा उम्मीद से लोग बने थे, देखो वोट तो हमने भी दी थी, है ना, मैं रियल बताऊं आपको। लेकिन हमें शर्म आती है कि ऐसे व्यक्ति को वोट दी जो व्यक्ति इस देश की हर चीज को बेच दिया। मतलब आज उसने मतलब बेटियों की आबरू तक बेच दी। और पूरा दुनिया ने देखा वो वीडियो बहुत मतलब आप देख नहीं सकते, किसी के पार्ट्स में यहाँ लगा रहा है, हाथ लगा रहा है, क्या है ये। मतलब आप क्योंकि सरेंडर हो चुके, मतलब ये वहां का जो मुख्यमंत्री है वो सब मिला हुआ है, वहां के सब मिले हुए ये इस सब के सब, इसमें अमित शाह, मोदी, सबको एक एक। अरे यार ये बताओ भाई साहब, आप छोटी छोटी एक्टिविटी हमारी डेली मुख्यमंत्री के पास जाती है, तो फिर जब जब मणिपुर जल रहा है तो एक्टिविटी जा रही होगी क्या वहां की? ये तो हमको मूर्ख बना रहे हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री खुद जा रहे हो, कह रहे हैं सब बढ़िया चल रहा है वहां पे, अब तो सब कुछ सही हो गया। तो तुम्हारा बाप फिर ये वीडियो कहां से आ गया और कहां से ये सब चीजें हो रही हैं? सच्चा ये है, इस देश के बहुजन समाज को बर्बाद करने के लिए बीजेपी आई है। आरएसएस का एजेंडा है संविधान खत्म करो और फिर वही चलाओ। जैसे कि अब आपको मैं और बताऊं कहानी, इसी प्रकार की महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ है इस देश के अंदर। जैसे डोली प्रथा, आपको पता है डोली प्रथा में क्या होता था? शादी, जैसे मेरी शादी हुई और जो 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 लड़की मेरे साथ आई साथ ब्याह के, उसके साथ 3 दिन तक स्त्री सुद्यम के नाम पर, आज से 200 साल पहले इसी भारत में ये होता था कि पहले वो सुहागरात मनाते, 3 दिन के बाद हमारे पास भेजते थे। बड़ा इसी देश की बता रहा हूं। हाँ, दासी प्रथा, मतलब तुम्हारी अच्छी कोई बेटी है 13-14 साल की, आए साधु संत हाथ रख दिया ले गए, क्या करेंगे बताओ आप उसका? और तो इसके अलावा और सुन लो, मैं बताऊं आपको, आपको लगेगा कि क्या कि आप ही बता क्या बोलते हो, मतलब छैया पे लेट के मर जाना, जैसे किसी को मर जाता, क्या बोलते हैं उसको? सती प्रथा, सॉरी सती प्रथा। सती प्रथा आपको पता है? सती प्रथा, तो सती प्रथा में क्या है, अगर सवर्ण लोग, जैसे ब्राह्मण बनिया ठाकुर की अगर बेटा खत्म हो गया, उसकी शादी हो गई थी, समझ रहे, तो क्या करते थे पता है आपको? उसी बेटे के साथ उस बहू को भी जला देते थे। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि ये बहू कभी बहुजन समाज के किसी संपर्क में आके बच्चे पैदा ना कर ले और भागीदारी फिर मांगने ना लगे। समझ गए? इतने दयनीय दुर्दशा वाला ये है, कोई नई कहानी नहीं है ये। लेकिन हाँ, इतनी जघन्य अपराध ये है, और इतना मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री को ही इस्तीफा देना चाहिए इसमें। आप छोटी बात नहीं है, आपने भारत माता की कोख में हाथ डाला है। ये माता, फिर कौन सी भारत माता की बात करते हैं बाद में कि ये माता नहीं है? सिर्फ गाय ही तुम्हारी, गाय सिर्फ उस समय तक माता है, गाय भी इनकी माता है। कब तक गाय इनकी माता है? जब तक ये इनको राजनीतिक लाभ दे, नहीं तो फिर ये इनके लिए पशु है। मैं रियल बता रहा हूँ आपको, नहीं तो गाय डेली मर रही है हजारों इस देश के अंदर। कोई हिंदुवादी संगठन कोई आंदोलन कर रहा क्या? कोई ज्ञापन दे रहा? बताइए कि दे रहा क्या? नहीं देगा। ऐसे मणिपुर में आपको, आप बताओ, कोई भी हिंदुवादी संगठन एक भी सड़कों पे कैंडल मार्च कर रहा क्या पूरे देश में? आप बताओ मुझे।
नहीं जी कर रहा जी। ना, इनकी ना सबकी जनता यही मंदिर पर दिखाई दे मानसिकता। रहा है। नहीं, कोई क्यों हम्म, करेगा भाई, उनकी सोच ही यही हम्म, है सवर्णों की, उनका सोच हम्म, वही है, वहीं तक है। और इस वीडियो को आप जन जन तक पहुंचाइए, बताइए कि वाकई इस देश हम्म, की क्यों दुर्दशा हो रही है, क्योंकि इनकी मानसिकता में यही भरा पड़ा है। हमारी बात करें हम्म, अगर अपने समाज की, तो हमारे समाज में तो हमने वो वीरांगनाएं दी हैं कि 25 साल में बलिदान देकर पूरे विश्व में नाम किया है अवंतीबाई लोधी। आप समझे मेरी हम्म, बात को। तो हमारी हम्म, परवशों में परवश इतनी प्यारी है कि हम बेटियों को भी राजा बनाने का काम किए हैं। आप समझे कि नहीं समझे हम्म, क्या कहने का मतलब मेरा। तो जी हम जी। तो, हमारा समाज तो बड़ा ही अलग है बिल्कुल, कि हम तो अपनी बेटियों के पैर छूते हैं, हमारे लिए इतनी हम्म, पवित्र हैं बेटियां। समझ गए आप हम्म, मेरी बात को, कि हमारा हम वो उस समाज के लोग हैं जो बेटी का इतना सम्मान नहीं, इतना सम्मान करते कभी सोच भी नहीं सकते। तो हम्म, आप जरूर इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, लोग बिल्कुल इस वीडियो को आगे तक ले जाएंगे। और हमारी, मैं ओबीसी महासभा की ओर से निंदा, क्या कड़ी निंदा करता हूं, और हम जल्द ही एक डेट डिसाइड करके एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं इस सरकार के खिलाफ। जी 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 जी। बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। और लगातार आपने देखा होगा कि ये जो घटना नहीं है, ये भारत के लिए, जो नए भारत के लिए एक सबक भी है कि किस तरीके से अगर उस वीडियो को अगर कोई भी देखता है और अभी भी गांव-गांव तक वो भले ही वीडियो ना पहुंच पाई हो, लेकिन देश में कुछ ऐसा घटित जरूर हो रहा है। और वो भले ही आपकी नजरों में ना हो, लेकिन जो देश है हमारा वो किधर जा रहा है और किन हाथों में है, कई बार आपको सोचना होगा, समझना होगा कि जो देश देखिए, में एक चीज और मैं कहूंगा, आज। एक चीज और कहूंगा, हाँ जी। अगर जब आंदोलन चल रहा था पहलवान बेटियों का, अगर मोदी हम्म, उस समय हम्म, सही से पेश आ जाती, देखो दुनिया ने देख लिया, हम्म, कलंकित हुआ है देश, बेटियों ने धरना दिया है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, सच में हुआ होगा, कोई बेटी अपनी अपना आबरू नहीं बेचती, ध्यान रखना इस बात का, है ना। लेकिन हम्म, हमारे देश का पीएम इतना गिरा हुआ है, गृह मंत्री इतना गिरा हुआ है, राजनीतिक स्वार्थ इतना ज्यादा इनका बढ़ा हुआ है कि इन्होंने उनकी हम्म, भी नहीं सुनी। और बाद में क्या हुआ, ब्रजभूषण उसमें पाया गया कि इसने किया है उल्टा सीधा, ठीक है ना। इसके हम्म, बाद भी सरकार में है कि नहीं है। तो ये इनकी जी मानसिकता जी। बहुत गलत है मेरे भाई, समझ रियल बताऊं मैं आपको, हम्म, इसलिए हम इस बीजेपी का विरोध करते हैं। और कांग्रेस का भी हम करते रहे, हमें कोई मतलब नहीं है, विपक्ष में हम रहेंगे हमेशा, चाहे कोई भी पार्टी पक्ष में रहे, हम सरकार से जी सवाल जी करेंगे, जी। सरकार गलत जब तक रहेगी। धन्यवाद भाई। जी जी, धन्यवाद।